हेलो दोस्तों। जब आखिरी बार आपने बिना विचलित हुए एक साफ सोच के साथ कोई निर्णय लिया था, वो कब था? हम दिन भर बहुत कुछ सोचते हैं। ऑफिस, रिश्ते, भविष्य, पैसा, मोबाइल नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जरा रुकिए, सोचने और सही सोचने में बहुत फर्क होता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना क्यों सोचता हूं? और जो सोच रहा हूं, क्या वो वाकई में जरूरी है? अगर आपका दिमाग हर वक्त दौड़ रहा है लेकिन मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही, तो शायद आपको सोचना बंद करने की नहीं, सीधा सोचना सीखने की जरूरत है। यही बात समझाते हैं डारियस फोरू अपनी किताब थिंक स्ट्रेट में। उन्होंने भी हमारी ही तरह जिंदगी के एक मोड़ पर खुद को उलझा पाया। उन्होंने महसूस किया कि ज्यादा सोचने से जिंदगी बेहतर नहीं होती, बल्कि क्लियर थिंकिंग से होती है। इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों की गाड़ी को काबू में रख सकते हैं, ताकि वो हमें सही जगह तक पहुंचा सके, ना कि किसी अंधेरी गली में छोड़ दे। तो अगर आप भी रोज रोज की उलझनों, तनाव और डिस्ट्रैक्शन से थक चुके हैं और चाहते हैं एक शांत, साफ और शक्तिशाली सोच, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 1, यू बिकम व्हाट यू थिंक। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन का हर फैसला, हर कदम, हर रिश्ता एक सोच से शुरू होता है? सोच, ये वो बीज है जिससे हमारा पूरा भविष्य उगता है। डारियस फोरू जब यूनिवर्सिटी में थे, तब उनके पास बहुत समय था। उनके पास किताबें थीं, इंटरनेट था और एक बेचैन दिमाग था जो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता था। वो सोचते थे कि उन्हें क्या बनना है, क्या करना है, कौन सा करियर चुनना है, क्या कोई बिजनेस शुरू करें या नौकरी करें। लेकिन सोचते ही सोचते वो कहीं उलझ गए। हर दिन उनकी सोच उन्हें एक नई दिशा में ले जाती। कभी उन्हें लगता वो लेखक बन सकते हैं, कभी कोडर, तो कभी एंटरप्रेन्योर। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि सोचना आसान है, लेकिन सोच में फंस जाना, ये सबसे बड़ा जाल है। डारियस ने महसूस किया कि उनका दिमाग उनके जीवन का नक्शा बनाता है, और अगर वो नक्शा बार बार बदलता रहे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। और फिर एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, मैं दिन भर जो सोच रहा हूं, क्या वो मुझे उस इंसान की तरफ ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? ये सवाल उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने देखा कि उनके सारे विचार, डर, संदेह, कंपैरिजन, फालतू की प्लानिंग उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। और तब उन्होंने फैसला किया, अगर मैं लेखक बनना चाहता हूं, तो मैं हर दिन खुद को उस दिशा में सोचने दूं, सिर्फ उसी के बारे में सोचूं। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन काट दिए। उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर सोचें जो उनके मकसद के लिए जरूरी है। धीरे धीरे उनका ध्यान साफ होता गया। उन्होंने अपने लैपटॉप पर लिखा, यू बिकम व्हाट यू थिंक, सो थिंक अबाउट हु यू वांट टू बिकम। और आज जब हम डारियस फोरू की किताबें पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, तो वो सब उसी सोच का नतीजा है जो उन्होंने सालों पहले चुनी थी। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप हर वक्त ये सोचते हैं कि मैं किसी काम का नहीं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका दिमाग उसी सोच का माहौल बना देगा। और यकीन मानिए, आप धीरे धीरे वैसे ही इंसान बनते जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज सुबह उठकर ये सोचें, मैं कुछ भी सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो आपका दिमाग वैसे रास्ते तलाशेगा। क्योंकि हमारा दिमाग वो ही देखता है जो हम उसे देखने के लिए कहते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारी हकीकत बनती है। तो अगली बार जब आप किसी उलझन में हों, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं क्या सोच रहा हूं? और क्या ये सोच मुझे उस इंसान की तरफ ले जा रही है जो मैं सच में बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो फिर अपने विचार बदलिए, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं, आप खुद को बदलते हैं। चैप्टर 2, व्हाई डू वी नीड अ बुक ऑन एन प्रैक्टिकल थिंकिंग। हम सब सोचते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो सोचते हैं, आज क्या पहने, क्या खाएं, ऑफिस कैसे जाएं। जब कुछ गलत होता है तो सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों। जब कोई फैसला लेना होता है तो सोचते हैं, क्या सही है, क्या गलत। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम सोचते तो हैं, लेकिन क्या हम ठीक से सोचते हैं? ये सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां से पूरी किताब थिंक स्ट्रेट की नींव रखी गई है। डारियस फोरू कहते हैं, ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, वो बस अपने दिमाग में शोर पैदा कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग रोजाना हजारों विचारों से भर जाता है। सोशल मीडिया के पोस्ट्स, ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइंस, लोगों की राय,
कंपैरिजन, गिल्ट, डर, ये सब हमारे दिमाग में एक साथ गूंजते रहते हैं, जैसे कोई रेडियो स्टेशन जो कभी बंद ही नहीं होता। ऐसे में हम ये मान बैठते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हम सिर्फ रिएक्शंस दे रहे होते हैं, गहराई से सोच नहीं रहे होते। अब सोचिए, जब हमारे पास इतनी सारी जानकारी है, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, तो क्या आज के समय में सोचना सीखना और भी जरूरी नहीं हो गया है? डारियस फोरू बताते हैं कि उन्होंने जब खुद के दिमाग को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने पाया कि वो जो सोचते हैं उसका 80% बेकार होता है। बस रैंडम थॉट्स, ओवरथिंकिंग, डे ड्रीमिंग, असंपशन। और फिर उन्होंने खुद से पूछा, क्या मेरी सोच मुझे बेहतर बना रही है या बस उलझा रही है? यही सवाल उन्हें प्रैक्टिकल थिंकिंग की ओर ले गया। उन्होंने सीखा कि जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए हम जिम जाते हैं, वैसे ही मेंटल क्लैरिटी के लिए हमें सोचने का तरीका सीखना पड़ता है। और इसी सोच के चलते उन्होंने ये किताब लिखी। अब आप सोच रहे होंगे, सोचने की किताब, क्या ये जरूरी है? तो चलिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फोन है, बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन, लेकिन उसमें एप्स इतनी खुली हुई हैं, नोटिफिकेशन इतनी आ रही हैं कि फोन बार बार हैंग हो जाता है। अब उस फोन में कुछ खराबी नहीं है, बस आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। वैसे ही हमारा दिमाग भी एक पावरफुल मशीन है, लेकिन जब हम उसे बिना ट्रेनिंग, बिना क्लैरिटी बस चलाते रहते हैं, तो वो हैंग हो जाता है, थक जाता है, गड़बड़ा जाता है। डारियस कहते हैं, क्लियर थिंकिंग इज नॉट ऑटोमेटिक, इट्स अ स्किल एंड एवरी स्किल नीड्स प्रैक्टिस। तो अगर हम कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, तो फिर थिंकिंग क्यों नहीं? प्रैक्टिकल थिंकिंग का मतलब है अपनी सोच को टटोलना, फालतू विचारों को पहचानना, जरूरत के मुताबिक ही दिमाग को काम में लेना और हर हाल में साफ निर्णय लेना। यह किताब हमें यही सिखाने के लिए है कि कैसे हम अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन की भीड़ में खोने से बचाएं और उसे अपने नियंत्रण में रखें। तो अब सवाल है, हम इतनी सारी उलझनों के बीच क्या अफोर्ड कर सकते हैं कि हम बिना सोच समझे ही जीते रहें? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपने विचारों के गुलाम बने या फिर उन्हें अपना हथियार बना लें। इस किताब का हर चैप्टर आपको एक कदम और पास ले जाएगा, क्लियर सोच, प्रैक्टिकल सोच, पावरफुल सोच की ओर। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम हमारी सोच को शेप करता है। चैप्टर 3, यूज दैट वर्क्स। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा सही करने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी सही नहीं होता। हम बुक्स पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। कोई कहता है सुबह 5 बजे उठो, कोई कहता है रूटीन मत बनाओ, कोई कहता है सिर्फ माइंडफुलनेस, कोई कहता है हसल करो। और इस बीच हम खुद से बहुत दूर चले जाते हैं। हम इतना कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हम फॉलोअर बन जाते हैं अपनी ही जिंदगी में। यही समस्या डारियस फोरू के साथ भी थी। उन्होंने बहुत सेल्फ हेल्प गुरु को पढ़ा, पर्सनल डेवलपमेंट सिस्टम्स अपनाए, प्रोडक्टिविटी टूल्स इस्तेमाल किए, लेकिन एक वक्त पर उन्हें लगा कि वो हर किसी की बात मान रहे हैं सिवाय खुद की। और तब उन्होंने खुद से पूछा, क्या ये सब वाकई मेरे लिए काम कर रहा है, या मैं बस अच्छा महसूस करने के लिए ये सब कर रहा हूं? इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, जो आपके लिए काम करे उसे अपनाइए, चाहे वो किसी किताब में लिखा हो या नहीं। क्योंकि अंत में जिंदगी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, यह एक प्रयोगशाला है। यहां पर हर इंसान एक अलग अनुभव है, एक अलग दिमाग है, एक अलग परिस्थिति है। तो कोई एक ही तरीका सबके लिए कैसे काम करेगा? डारियस ने पाया कि कुछ किताबें उन्हें क्लैरिटी देती थीं, लेकिन हर किताब से कुछ न कुछ सीखकर उन्होंने अपनी ही सिस्टम बनाई। कोई उन्हें कहता था कि हर सुबह मेडिटेशन करो, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके लिए जर्नलिज्म ज्यादा फायदेमंद है। कोई कहता था कि रात में काम मत करो, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी क्रिएटिविटी तो रात को सबसे ज्यादा बहती है। तो उन्होंने सारी रूल्स को साइड में रखा और एक ही सिद्धांत अपनाया, जो काम करे बस उसे करो। और यही बात उन्होंने इस चैप्टर में हम सबको सिखाई है। अब जरा सोचिए, क्या आपने भी कभी किसी हैबिट को सिर्फ इसलिए अपनाया है क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा था? या क्या आपने किसी तकनीक को जबरदस्ती फॉलो किया जबकि अंदर से आपको पता था कि ये आपके लिए नहीं बनी? तो अब वक्त है रिजिड थिंकिंग को छोड़ने का। अब वक्त है खुद से पूछने का कि मेरे लिए क्या काम करता है, क्योंकि यही प्रैक्टिकल सोच की असली शुरुआत है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से सीखो मत, सीखो लेकिन छान फटक कर। हर आइडिया को अपने दिमाग की छलनी से गुजारो, और जो चीज़ अटक जाए, जो आपके लिए काम न करे, उसे वहीं छोड़ दो।
क्योंकि एंड में जिंदगी का एक ही पैमाना है। क्या ये चीज मेरी जिंदगी बेहतर बना रही है? अगर हां, तो उसे गले लगाओ। अगर नहीं, तो छोड़ दो, बिना गिल्ट, बिना शर्म। दारियस फोरू हमें यहीं ले आना चाहते हैं, क्लियर सोच की उस जगह पर जहां हम दूसरों की बातें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, बल्कि खुद के लॉजिक और अनुभव से तय करते हैं कि क्या अपनाना है। तो अगली बार जब कोई आपको बताए कि यही तरीका सबसे सही है, तो मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मैं वही करूंगा जो मेरे लिए सच में काम करता है। चैप्टर 4, क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मैं बहुत उलझ गया हूं, समझ ही नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत, या फिर यार मेरा दिमाग बहुत भटक रहा है, फोकस ही नहीं हो रहा? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। असल में हम सब इस दौर से गुजरते हैं जहां हमारे सोचने का तरीका खुद हमारे रास्ते में खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या सोच को भी ट्रेन किया जा सकता है? क्या साफ सोच, क्लियर थिंकिंग कोई ऐसा गुण है जो कुछ लक्की लोगों में ही होता है? डारियस फोरू का जवाब है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस चैप्टर में जो बात कही है वो इतनी सच्ची और सीधी है कि अगर एक बार दिल से समझ आ जाए तो आपकी सोच ही बदल जाएगी। वो कहते हैं, क्लियर थिंकिंग डजंट कम नेचुरली, इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, जस्ट लाइक फिजिकल फिटनेस। सोचिए, अगर आप आज ही जिम जाएं और एकदम से 100 पुशअप्स करने की कोशिश करें तो क्या होगा? शरीर जवाब दे देगा। ऐसे ही अगर आप आज किसी मुश्किल फैसले पर पहुंचना चाहें, लेकिन आपका दिमाग महीनों से सिर्फ उलझनों, कंपैरिजन और फालतू डिस्ट्रैक्शन में उलझा हुआ है, तो क्या वो आपको एक साफ ठोस फैसला देगा? बिल्कुल नहीं। डारियस ने अपनी ही जिंदगी में देखा कि जब वो रोज सिर्फ रिएक्ट करते थे, बिना प्लानिंग, बिना प्रायोरिटीज, तब उनके डिसीजन बहुत इम्पल्सिव और भावनात्मक होते थे। वो छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे और जरूरी चीजों से दूर होते जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी सोच को ट्रेन करना शुरू किया, तब पहली बार उन्होंने महसूस किया कि क्लैरिटी क्या होती है। उन्होंने छोटे छोटे अभ्यास किए, हर दिन कुछ मिनट अकेले बैठकर खुद से सवाल पूछना, मैं क्या सोच रहा हूं? क्या ये जरूरी है? क्या इससे मुझे फायदा होगा या ये सिर्फ एक मानसिक शोर है? धीरे धीरे ये सोचने की अंदरूनी मांसपेशियां मजबूत होने लगी। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को कम किया, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखा, हर मुद्दे पर तुरंत रिएक्शंस देने के बजाय पहले सोचने का अभ्यास किया। और उन्होंने पाया कि जैसे जैसे आप अपनी सोच को ट्रेन करते हैं, वैसे वैसे आप ज्यादा शांत, फोकस्ड और स्पष्ट हो जाते हैं। क्लियर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब होगा। इसका मतलब है कि आप जवाब ढूंढने के लिए सही दिशा में सोचेंगे, बिना डर, बिना उलझन। ये एक डिसिप्लिन है, जैसे मेडिटेशन, जैसे राइटिंग, जैसे रनिंग। यह एक डेली हैबिट है, और अगर आप इसे रोज थोड़ा थोड़ा करते रहें तो एक दिन आपका दिमाग उस फौजी की तरह तैयार होगा जो बैटलफील्ड में भी साफ सोच सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस इतना याद रखिए, सोचना भी एक अभ्यास है। जिस दिन से आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उसी दिन से आप अपने पुराने, घबराए हुए, बिखरे हुए सेल्फ को पीछे छोड़ना शुरू कर देते हैं। डारियस फोरू हमें ये सिखाते हैं कि थिंकिंग को हल्के में मत लीजिए। हम जो सोचते हैं उसी से हमारी पूरी दुनिया बनती है। तो अगर हम एक बेहतर दुनिया चाहते हैं, तो पहले हमें एक साफ दिमाग बनाना होगा। चैप्टर 5, फ्रॉम क्याउस टू क्लैरिटी। दुनिया शोर से भरी है। सुबह अलार्म से लेकर रात को बंद होने वाली मोबाइल स्क्रीन तक, हर पल हम कुछ ना कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। हम सब की जिंदगी एक ऐसी गाड़ी बन चुकी है जो लगातार दौड़ रही है, लेकिन कहाँ जा रही है ये किसी को नहीं पता। और इसी शोर के बीच हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी सोच, बिखरने लगती है। डारियस फोरू भी एक समय पर इसी दौर से गुजर रहे थे। दिन भर के ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, नोटिफिकेशन, काम का प्रेशर, और फिर अंदर ही अंदर एक बेचैनी। मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी कुछ साफ क्यों नहीं है? उन्हें लगा जैसे उनके दिमाग में कोई पार्टी चल रही है, जहां हर विचार चीख चीख कर अपनी बात कह रहा है। किसी का कहना था, तू पीछे रह जाएगा। कोई कहता, शायद ये काम तुझसे ना हो पाए। और कहीं से आवाज आती, तू अभी तक कुछ बना ही नहीं। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सोच रहा हूं या सिर्फ दिमाग के शोर में बह रहा हूं? यहीं से शुरू हुआ एक सफर, अंदर के क्याउस से क्लैरिटी की ओर। क्लैरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है।
वो ना किसी किताब में छिपी है, ना किसी मोटिवेशनल वीडियो में। क्लैरिटी मिलती है जब आप भीतर की भीड़ को शांत करना सीखते हैं। डारियस ने एक तरीका अपनाया, हर दिन थोड़ा वक्त खुद के साथ, अपने विचारों के साथ। उन्होंने लिखना शुरू किया। हर उस सोच को जो उन्हें परेशान कर रही थी, वो कागज पर उतारते गए। धीरे धीरे वो महसूस करने लगे कि वो जो बड़ा पहाड़ लगता था, असल में वो बस कुछ उलझे हुए धागे थे जिन्हें सुलझाया जा सकता था। क्लैरिटी तब आती है जब आप क्या उससे भागते नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं। हर दिन जब आप बैठते हैं खुद से बात करने, बिना फोन, बिना शोर, बिना जल्दबाजी के, तो आप अपने ही विचारों को समझना शुरू करते हैं। और फिर होता है वो जादू, जहां दिमाग साफ होने लगता है, दिल हल्का महसूस होता है और जिंदगी थोड़ी सी ज्यादा आसान लगने लगती है। डारियस कहते हैं, आपका दिमाग क्लैरिटी चाहता है, लेकिन पहले आपको उसे केओस से बाहर लाना होगा। और इसके लिए जरूरी है ना कि आप सब कुछ समझें, बल्कि इतना समझें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। जब तक आप अपने विचारों से भागते रहेंगे, वो आपका पीछा करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप रुककर उन्हें गले लगाएंगे, उसी दिन वो शांत हो जाएंगे। क्लैरिटी का मतलब है कम सोचना नहीं, बल्कि सही सोचना। और ये तभी आता है जब आप क्या उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर धीरे धीरे उसे पीछे छोड़ देते हैं। तो अगली बार जब आपका दिमाग बहुत भारी लगे तो भागिए मत, बस रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये शोर अस्थाई है, लेकिन मेरी सोच, मेरी क्लैरिटी, वो मुझ में हमेशा मौजूद है। चैप्टर 6, कनेक्ट दी डॉट्स। कभी कभी जिंदगी वैसी लगती है जैसे कोई पजल हो, बिखरे हुए टुकड़े, अधूरी तस्वीर, और समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। हम सबके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, कभी अतीत की कोई गलती, कभी किसी रिश्ते का अधूरापन, कभी करियर का कोई मोड़, तो कभी कोई सपना जो अब तक अधूरा है। ये सब डॉट्स हैं, लेकिन अकेले अकेले। और जब तक हम इन्हें आपस में जोड़ना नहीं सीखते, हमारी सोच में न दिशा आती है, न गहराई। डारियस फोरू कहते हैं, क्लियर सोच कोई नई चीज नहीं है जो हमें बाहर से चाहिए, वो तो हमारे अंदर ही है, बस हमें अपने विचारों को जोड़ने की जरूरत है। जब उन्होंने ये समझा, तो उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी ही जिंदगी देखी। उनके बचपन के फैसले, उनके कुछ फेलियर, वो किताबें जो उन्होंने पढ़ी, वो आदतें जो उन्होंने अपनाई, सब कुछ जैसे एक पैटर्न में जुड़ने लगा। और तब उन्हें समझ आया, हमारी जिंदगी में कोई भी अनुभव बेकार नहीं जाता, बस हम उसे एक दूसरे से जोड़ना नहीं जानते। जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो आप सिर्फ चीजों को समझते नहीं, आप खुद को समझने लगते हैं। डारियस ने यह सीखा कि हर वो फेलियर जिसे वो बुरा मानते थे, असल में वो एक लेसन था। हर वो इंसान जिसने उन्हें हर्ट किया, वो उनके लिए एक मिरर बन गया। हर वो किताब जो अधूरी छूटी, वो भी किसी फ्यूचर थॉट के लिए बीज बन गई। क्योंकि डॉट्स कभी अकेले नहीं होते, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बस हमें देखना आता चाहिए। अब आप सोचिए, कभी आपने किसी पुराने अनुभव को आज की किसी सोच से जोड़ा है? कभी ऐसा हुआ है कि आज कोई बात समझ आई हो जो सालों पहले घटी थी? यही है कनेक्टिंग द डॉट्स। और जब ये कनेक्शन होता है, तो हमारी सोच सिर्फ रिएक्शंस नहीं बनती, वो रिफ्लेक्शन बनती है। डारियस कहते हैं कि सोचने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं, बस आपको वो कनेक्शन देखने आने चाहिए जो बाकी लोग नहीं देखते। और ये तभी होता है जब आप अपने दिमाग की गहराई में उतरें, अपने पास्ट को देखें, अपने इमोशंस को समझें और उन्हें आपस में जोड़ना शुरू करें। क्लैरिटी तब नहीं आती जब आप दुनिया की बात सुनते हैं, बल्कि तब आती है जब आप अपनी ही कहानी में पैटर्न ढूंढते हैं। तो अगली बार जब आप उलझन में हों, तो खुद से ये मत पूछिए अब क्या करें, बल्कि पूछिए, क्या मैंने अपने डॉट्स को जोड़ा है? क्योंकि आपके सारे जवाब आपके ही अनुभवों में छिपे हैं, बस उन पर ध्यान देने की देर है। चैप्टर 7, स्टॉप थिंकिंग। आपने कभी ऐसा वक्त महसूस किया है जब आप सोचते सोचते थक जाते हैं, सोचना बंद करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग चुप नहीं होता? जैसे कि हर सोच के पीछे एक और सोच, हर सवाल के नीचे छिपा हुआ एक और सवाल। यही वो जगह है जहां सोच सोच नहीं रहती, टॉर्चर बन जाती है। और डारियस फोरू यहां हमें यही बताते हैं, कभी कभी सोचने से ज्यादा जरूरी होता है सोचना छोड़ देना। अब आप कहेंगे, क्या मैं सोचूंगा नहीं तो हल कैसे निकलेगा? लेकिन रुकिए, जरा समझिए। जब आप दिन भर अपने दिमाग को एक ही सर्कल में घुमाते रहते हैं, क्या यह सही है? अगर वो गलत हो गया तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? तो आप हल नहीं निकाल रहे होते, आप खुद को घुमा रहे होते हैं।
ये सोच नहीं होती, ये मेंटल नॉइज होता है। डारियस फोरू ने अपनी जिंदगी में ऐसे कई मोड़ देखे जहां वो घंटों, हफ्तों, यहां तक कि महीनों तक किसी एक बात पर सोचते रहे। उन्होंने प्रोस एंड कॉन्स लिखे, ओपिनियन मांगे, आइडियाज खोजे, लेकिन कोई फैसला नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोच रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे। और फिर उन्होंने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं सोच रहा हूं या डर के कारण फैसले से बच रहा हूं? इस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। डारियस ने देखा कि ज्यादातर बार हम डिसीजन मेकिंग को पोस्टपोन करने के लिए सोचते हैं। हम मानते हैं कि अगर हम और सोचेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, क्लैरिटी तब आती है जब आप कुछ करते हैं, ना कि जब आप बस सोचते हैं। वो कहते हैं, थिंकिंग इज यूजफुल बट ओनली व्हेन इट लीड्स टू एक्शन। तो जब भी आप किसी सवाल पर अटक जाएं, हर तरफ से सोचकर भी जवाब ना मिले, तो खुद से पूछिए, अब क्या कर सकता हूं? बस वही करिए। एक छोटा कदम, एक छोटा एक्शन, वो आपके दिमाग को सोच के जाल से बाहर निकालता है। जब आप एक्शन लेते हैं तो सोच सेटल हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग समझता है कि अब उसे डायरेक्शन मिल गई है, और वो शोर जो पहले अंदर था धीरे धीरे शांत होने लगता है। डारियस कहते हैं, अगर आप हर बार ओवरथिंक करते हैं तो आपको और सोचने की नहीं, रुकने की जरूरत है। सोचिए, जितनी एनर्जी हम सोचने में लगाते हैं, अगर उसका थोड़ा हिस्सा करने में लगाएं तो शायद हम ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो अगली बार जब आप किसी सवाल में उलझ जाएं तो जरा रुकिए और खुद से कहिए, अब सोचने की नहीं, करने की बारी है। चैप्टर 8, इनसाइड योर कंट्रोल वर्सेस आउटसाइड योर कंट्रोल। क्या आप भी कभी कभी थक जाते हैं? इतनी कोशिशों के बाद भी जब जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसी आपने सोची थी, जब लोग आपको समझते नहीं, जब दुनिया आपके मुताबिक नहीं चलती, तो क्या आप भी अंदर से बिखर जाते हैं? अगर हाँ, तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? डारियस फोरू कहते हैं, हमारा ज्यादातर मानसिक तनाव, उलझन और गलत फैसले सब वहीं से आते हैं, जब हम उन चीजों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारे बस में होती ही नहीं। कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, किसी की तरक्की, किसी का व्यवहार, मौसम, बाजार, दुनिया का हाल, इन सब बातों को लेकर हम इतना परेशान रहते हैं कि हम उस एक चीज को भूल जाते हैं जो हमारे पास है, हमारा खुद का व्यवहार। डारियस बताते हैं कि जब उन्होंने स्टोइसिज्म फिलॉसफी को पढ़ा तो एक लाइन ने उन्हें झकझोर दिया, वरी अबाउट व्हाट यू कैन कंट्रोल, लेट गो ऑन ऑफ व्हाट यू कांट। शुरुआत में यह सुनना आसान था, लेकिन उस पर चलना बेहद कठिन, क्योंकि जब कोई आपकी आलोचना करता है, या जब कोई आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देता है, या जब जिंदगी आपकी योजना के हिसाब से नहीं चलती, तो दिमाग कहता है, लड़ो, बदलो, जवाब दो। लेकिन सच्ची शांति वहां आती है जहां आप कबूल करना सीखते हैं कि मैं हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। डारियस ने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। हर बार जब कोई बात उन्हें परेशान करती, वो खुद से पूछते, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ होता तो वो एक्शन लेते, और अगर जवाब नहीं होता तो वो खुद को वहीं रोक देते। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका दिमाग हल्का हो रहा है। अब वो हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, अब वो सोच समझकर जी रहे थे। और आज जब हम चारों तरफ इतनी अनसर्टेनिटी देखते हैं, करियर का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, हेल्थ इश्यूज, तो ये समझना और भी जरूरी हो गया है कि हमें कहाँ ऊर्जा लगानी है और कहाँ छोड़ देनी है, क्योंकि क्लैरिटी वहीं आती है जहां हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं। आप सोचिए, क्या आप दूसरों के इरादे बदल सकते हैं? क्या आप हर परिस्थिति पर काबू पा सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं? क्या आप अपनी सोच सुधार सकते हैं? क्या आप अपने फैसले बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल हाँ। और जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तब क्याओस के बीच भी शांति मिलती है। तो अगली बार जब जिंदगी बेकाबू लगे, तो रुकिए और खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो उसे हवा में उड़ने दीजिए और अपनी ताकत को वहीं लगाइए जहां वो सच में असर डाल सकती है। चैप्टर 9, डोंट ट्रस्ट योर माइंड। आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपका दिमाग कहता है, कुछ तो गड़बड़ है? जब आप सफलता के करीब होते हैं लेकिन अंदर से डरते हैं, जब कोई आपकी तारीफ करता है लेकिन आप खुद को नाकाम समझते हैं, जब आप कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग कहता है, क्या फायदा? तो जरा रुकिए,
आपका दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके ही दिमाग में बैठा है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि दिमाग सबसे ताकतवर चीज है। हमें सोचो, समझो, विश्लेषण करो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि जो सोच रहे हो वो सच भी है या नहीं। दारियुस ने देखा कि उनका दिमाग हर बार उन्हें डराता था। जब भी वो कुछ नया करने की कोशिश करते, दिमाग कहता, तू फेल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तू इस लायक नहीं है। और ये सब इसलिए नहीं कि वो सच्चाई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट जोन से बाहर जाने से डरता है। हमारा दिमाग सेफ रहना चाहता है। वो किसी भी अनजान चीज को खतरा समझता है और फिर वो डर, बहाने और फालतू के विचारों की ऐसी लहरें भेजता है कि हम आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। दारियुस कहते हैं कि दिमाग हेल्पफुल है, लेकिन ट्रस्टवर्थी नहीं। वो हमें डेटा देता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हमारी समझदारी पर है। तो क्या करें? क्या हम अपने दिमाग को पूरी तरह इग्नोर कर दें? नहीं, बस हमें यह सीखना है कि हर सोच पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। हर विचार को तथ्य की कसौटी पर कसो। हर डर को तर्क से टटोलना, हर शक को जांचो, उससे लड़ो। दारियुस ने एक आसान आदत शुरू की। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा दिमाग डर रहा है? और यहीं से क्लैरिटी आने लगती थी। क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं, तब हम अपने दिमाग को मास्टर करते हैं, वरना हम उसके गुलाम बने रहते हैं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद की सोच को शक की नजर से देखना, लेकिन यही वो रास्ता है जहां से असली आजादी शुरू होती है। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे, तू कमजोर है, तू फेल हो जाएगा, कोई तेरी बात नहीं मानेगा, तो मुस्कुराइए और कहिए, ये सिर्फ एक विचार है और मैं हर विचार पर भरोसा नहीं करता। तो दोस्तों, यही था थिंक स्ट्रेट बाय दारियुस फोरू का पूरा सफर। एक ऐसी किताब जिसने हमें सिखाया कैसे सोचें, ना कि सिर्फ क्या सोचें। हमने सीखा कि सोच को साफ करना एक कला है, एक अभ्यास है, एक रोज की जाने वाली साधना है। कभी खुद से लड़ते हुए, कभी दुनिया से उलझते हुए, लेकिन हर बार खुद के करीब पहुंचते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।